बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। मैं जुबली के इलाके में मौजूद हूँ, यूसी 21 है। मैं ज़रा थोड़ा सा मजीद तेज इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि आज के प्रोग्राम में आपको बताने के लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी मेरी यकीन करें कि गाड़ी K21 की या लोगों वाली मेरी गाड़ी जो है ये अब निशान बन गया है कि अगर आपका कोई ऐसा मसला, लोगों की जगहों का, घरों का, XYZ कोई भी आपका मसला हो, तो इसको देखते के साथ ही लोग जो है ना वो फौरी तौर पे समझ जाते हैं कि ये वो जगह है, ये वो सेल है जहाँ पर अपनी शिकायत आपने दर्ज करवानी है। यहाँ पे अगर कुछ हो गया तो हो गया, बाकी किसी जगह पर कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये कह रही हूँ कि अगर ऐसा है तो भी गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि पहली कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए कि आपको किसी दूसरे किसी प्लेटफॉर्म का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके आने से पहले ही आपको, यानी कि मीडिया के आने से या कराची की आवाज़ के आने से पहले ही आपको मसले हल कर लें तो हमें इसकी ज़्यादा खुशी होगी। हम इसका क्रेडिट लेना नहीं चाहते, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों की जब सुनते ही नहीं है तो होता क्या है कि जैसे अभी मेरी यकीन करें कि मैं अभी इस यूसी में आई हूँ विजिट करने के लिए और लोगों ने यकीन करें मेरी गाड़ी को तकरीबन रोका है। आज लिटरली मेरी गाड़ी को रोका गया है और कहा गया है कि आप पहले हमारा मसला सुन के जाएं, क्योंकि आप आई हैं उसके बाद पता नहीं कोई आता या नहीं आता। गलत तरीका कार है ये। यकीन करें कि आप अपने सिस्टम को खुद अपने हाथों से दफन कर रहे हैं। एक तो वैसी सिस्टम हमारा किसी काम का नहीं है और उसकी वजह से आपकी इन जो बेपरवाहियां है ना उसकी वजह से मजीद इस सिस्टम को आप दफन कर रहे हैं। खवातीन से सबसे पहले मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। सबसे पहले तो अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रही हूँ कि कम से कम लोग मुझ पर तो इतना एतबार करते हैं कि वो समझते हैं कि शिकायत आप, लेकिन जिस जगह पे आपको शिकायत करनी चाहिए, जब आप वहाँ पर शिकायत करने के लिए गई अपने इलाके की इस कंडीशन को देखते हुए, सबसे पहले आपको बता दूं इस इलाके की हैयत आप शक्ल आप देख लें, हालात देख लें, उसके बाद आप सोचेगा कि मैं किस लिए यहाँ पर आई हूँ, आगाज मैंने यहाँ से क्यों किया। तो जब आप उन इदारों में जाती है, उन महकमों में जाती है, क्या जवाब मिलता है? यही होता है कि हाँ पहुँच रहे हैं, बस ये बोलते करते कुछ भी नहीं है। दिली तसल्ली जिसे कहा जाता है वो दी जाती है, इसे कहते हैं तिफल तसलियां। ये मुझे बताएं, इलाका आपका हालांकि वीर जी कंपाउंड है, वहाँ पर जब हम शिकायत करते तो 1 या 2 दिन आते हैं, वरना अपनी मदद आपके तहत जो है ये काम करवा रहे हैं, पैसे देकर ही भंगियों से करवाते हैं। ये बताएं, ये इस तरह की गंदगी, इस तरह के हालात, जबकि ये यहाँ पर ये जो अभी दिखाओ सारे एक मिनट, ये मैं आपको बता दूं, ये वीर जी ये अगला वाला है ना, इससे जो अगला वाला ये इसकी बैक साइड है वीर जी की। ये वाली वीर जी नहीं है, ये यानी कि ये कोई दूसरा जो है वो प्रोजेक्ट है। लेकिन जो ज्यादातर आपको जुबली के इलाकों में और सदर के इलाकों में आपको नजर आएंगे ना घर, या गार्डन के इलाकों में, वो आपको इस तरह छौलनुमा नजर आएंगे जो बहुत पुराने घर होते हैं। और इनका भी इसी तरीके से वीर जी में इनका जो है वो आपका एक मकान है। आपको पता है कि इस जगह को खास तौर पे कहा गया है कि यहाँ पर चूंकि पानी इतना ज्यादा बुनियादों में चला गया है तो काफी मखदूश हो रही है। लोगों ने पानी के जो ना बेचने लगे हैं, तो ये मसला हुआ इसकी वजह से। खुदाई कर करके देखना, आप हर जगह आपको वाटर सप्लाई का कितना ज्यादा नजर आ रहा है। घरों में तो पानी होता ही नहीं है, जहाँ भी लाइन डिस्टर्ब हो तो वो भाई फट जाती हो जाती है, चलो बैठ जाओ आराम से, यही होता है बस। वहाँ तो यही इशू है कि भाई झाड़ू नहीं होती, बाकी तो हर चीज़ सही है, सीवरेज का निज़ाम भी सही है और ये भी सही है, लेकिन बस ये डस्टिंग जो होती है ना ये नहीं हो रही, वहाँ पर भंगी नहीं आ रहे, बस भंगियों ने हड़ताल कर रखी है कि हम इस इलाके में नहीं आएंगे। हालांकि आपस की बात ये है, साइड तो झाड़ते हैं, वहाँ तक तो झाड़ते, लेकिन अंदर भी तो जाओ ना भाई, अंदर भी तो है पब्लिक, ये है बस। और तो यानी कि सिर्फ रोड के ऊपर वो करते हैं, अंदर आकर उसकी जहमत नहीं करते। इलाके की तो पूरी सफाई जो होती है वो जिम्मेदारी लेते हैं ना, क्योंकि गली गली की सफाई उनको आदत हो गई है कि भाई पैसे लेकर झड़वा लेंगे ये लोग, बाकी दर यही होगा ना, और क्या होगा उनका। तो कितने पैसे आप दे चुकी हैं उनको? तो 10 रुपए फी घर दे देते हैं, चलो भाई कचरा उठा लेते हैं, सही। अगर आप करवा देंगे, रोजाना आते हैं, कभी कभी हफ्ते में 2-3 दफा आते हैं, बस उसके बाद नहीं आते, सही है। उनको लाना भी एक मसला है जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। अब जरा हम मर्दों के पास चलते हैं और इनसे मालूम करते हैं इस यूसी की हालात। ये मुझे बताएं कि इस जगह जो सबसे बड़ा जो मसला है, अगर मैं जिस जगह पे खड़ी हुई हूँ इस गली का, तो मुझे तो सफाई का सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है। और भी कोई मसाइल है यहाँ के या सिर्फ यही है? सबसे बड़ा यहाँ जो मसला है, यहाँ सीवरेज और ये जनरेटर माफिया, यानी कि देखें रिहायशी इलाके और ये यहाँ पर चलना दोबारा सबका। और फिर अच्छा, जनरेटर माफिया मैं समझी नहीं, क्या वो क्या गोदाम बनाए हुए हैं यहाँ पर, रास्ते रुके हुए हैं, उससे गंद आता है, यहाँ से गुजरती हैं गाड़ियाँ, गुजरती हैं, जो ढक्कन होते हैं वो ढक्कन तोड़ देते हैं ये लोग,
उससे जो है गटर वगैरह बढ़ते हैं, कचरा अंदर ये भी जनरेटर, ये ऐसे ये पूरी ये जरा दिखाएं। ये बहुत हैवी जनरेटर जो है वो यहाँ पर जो है उनका काम होता है, और उसकी वजह से जो मेन होल के जितने भी ढक्कन है वो इनके आने जाने की वजह से वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और यहाँ पर ये एक नहीं है बल्कि कई है, पूरी गली में, पूरे वार्ड में। ये वार्ड नंबर 1 कहलाता है। वार्ड नंबर 4 गली है, चारों में यही आलम है। और फिर ये है रात के टाइम जो है वो प्लाटों में जो है वो अपना रात के 3 बजे तक काम होता है, लोगों को सोने नहीं देते यहाँ पर। उसके बाद जो है हीरोइन माफिया यहाँ पर है, हीरोइन में बैठे लोगों की चोरी हो रही है, शटर के ताले टूटते हैं, अंधेरे हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये सेक्रेटरी साहब आए हैं, सोलंकी साहब, उन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया है। इस इलाके को कोई देखता ही नहीं है। इस यानी कि इस तरह वो हाल हुआ है इस इलाके का, कोई ये लबारी सा इलाका है। यहाँ बराबर में ये मस्जिद है, नूर मस्जिद, तो ये बच्चों का स्कूल है, और मदरसे भी तो तकरीबन यहाँ से सबके आमदोरफ्त है। तो काफ़ी अरसा दराज से ना ये गली को जो है ना इन्होंने लावारी समझ के छोड़ा है। एक गली का सिर्फ मामला है या 2-3 गलियों का? गलियाँ भी पीछे, चारों गलियों में ये मामला है। अगर लेने जाए चेयरमैन के पास जाओ तो हमें जो है ना सिर्फ वो बातों से टाल देते हैं, कोई काम की तरफ तवज्जो देते ही नहीं है। आए दिन यहाँ पर गटर भरे, देख लो अभी मस्जिद है, मस्जिद का आता है। रात को अंधेरे भी यहाँ पे वारदातें होती है, चोरी, लड़के दूसरे मामले। अच्छा, मैं जो समझी हूँ तो मुझे ये भी मालूम हुआ है कि जो आपकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी खासी खराब है। खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत भी बहुत खराब है। कुछ भी मतलब मामला सही नहीं है। डेरा है मंशियातों का, यहाँ पर जो है सिविल डिफेंस दें और गलियों में रक्षों में बैठ के चढ़ते हैं, शराबें खुली होती हैं यहाँ पर, और चोरियाँ होती हैं, दुकानों के ताले तोड़े जाते हैं, सामान जो है गायब होता है, तो लोगों का पैसे यानी कि मामूल बन चुका है यहाँ पर। आप बताइए कि मैं आई हूँ, मैंने पहली दफा एक और माफिया का नाम सुना है, वो है जनरेटर माफिया। और यहाँ पर वो जनरेटर वगैरह जो है वो रखा है, क्योंकि जनरेटर जो होता है वो बड़ा हैवी होता है। अब आप जब उसकी आमदोरफ्त जो होती है वो जब होती है मुसलसल बुनियादों पर, अगर यहाँ पे काम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि पिछली गली में जो है वो पूरा का पूरा फुल है जनरेटर के, तो उसकी वजह से वाकई में मेन होल के ढक्कन वगैरह टूट रहे हैं और शोर हो रहा है। ये कमर्शियल एरिया है और यहाँ पर ये मेरी शॉप है यहाँ पर, और मैं ही इसके मुस्तकिल काम करवाता हूँ यहाँ के। ना इसमें मेरा पानी का कोई काम है, ना मेरा मैनुअल का ही कोई काम है, ना गटर का कोई काम है, लेकिन यहाँ पर जितने भी ढक्कन बनते मैं बनवाता हूँ, सफाई वालों को पैसे मैं देता हूँ। आज तक किसी ने नहीं दिए। यहाँ मस्जिद का रास्ता है, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े आज तक किसी ने सफाई वालों को पैसे नहीं दिए होंगे, मैं ही सफाई वालों को पैसे देता हूँ। ये काउंसलर खड़े हुए हैं, ये MKM के काउंसलर थे, ये बातों का लाते हैं लोगों को, हम काम करवाते हैं। मैंने यहाँ की गटरें साफ करवाई हैं, मैंने यहाँ मशीन लगा के बुरश लगवाए हैं, और मैं ही मस्जिद का रास्ता खुलवाता हूँ, हम ही करवाते हैं। ठीक, हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं तो खिदमत भी करें। ना हमारे यहाँ वॉशरूम है, ना हमारे पानी का कोई काम है, लेकिन देखें मुस्तकिल आदाब में यहाँ पर चेयरमैनों को एप्लीकेशनें लिखी हैं, ऊपर तक MNA MPA को एप्लीकेशन लिखी है मैंने। पीने का पानी गंदा आता है, यहाँ लोगों के पास गैस नहीं है, सारी प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो नशे वाले लोग आते हैं, चोरियाँ करते हैं, ताले तोड़ते हैं। पुलिस गश्त करती है, लेकिन पुलिस का गश्त एक रूटीन में होता है, लेकिन यहाँ के जितने भी काम है हम खुद करवा दें। अच्छा, मैं भी अक्सर देखती हूँ, मैं K21 पे भी और दीगर चैनल्स पे भी वो टिकर आ रहे होते हैं, और या अखबार की सुर्खियाँ होती हैं, उसमें सुर्खियाँ नहीं बल्कि वो छोटी छोटी खबरें होती हैं, उसमें होता है कि कराची के इलाका जुबली से मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने फला को शहरी को लूट लिया, मोबाइल और नकदी छीन ली। अब मुझे पता चल रहा है वो वाकई बात सही है, क्योंकि मैं कभी हम लोग सुनते हैं ना, इतने तवातुर से वाक़यात होते हैं कि समझ में नहीं आ रहा होता, हम इतना नोटिस नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर आके पता चल रहा है कि हर दूसरा बंदा कह रहा है कि यहाँ पर चोरी चकारी की, डकैती की और राहजनी की वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, सही है। मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी कि ये इतनी गिलाजत है, कितना अर्सा हो गया इस गिलाजत को? इसको 3 साल हो गए मुस्तकिल 3 साल हो गए। मुस्तकिल 3 साल में मैंने इसके 6 मतलब ढक्कन बनवाए, इसके ढक्कन अंदर गिर जाते हैं, इसका कौन खराब है, तो मैंने ओवर साइज के ढक्कन बनवा के लगाए, वो चोरी हो जाते हैं। यहाँ के जो काम करने वाले भी लोग हैं ना, जो मुस्तकिल जो ये काम है, ये ढक्कन चुरा के ले जाते हैं। इनको जो ढक्कन पसंद आता है वो कहीं और ले आके पैसे लेके लगवा देते हैं। ढक्कन भी पसंद होते हैं, ढक्कन भरवाई करवाए थे मैंने। होते हैं वो इस मामला में तवज्जो देते ही नहीं है। हमने बड़ी भागदौड़ करने के बाद कितनी दफ़ा गाड़ी लाया, वो आते अपनी खाना पूरी करते हैं, चले आ रहे, दूसरे दिन भी गटर उगल जाते हैं। यानी वाटर बोर्ड में भी जाओ ना, कोई सुनवाई नहीं है किसी की। तो बेचारे इलाके वाले जो ना पूरी अजियत से गुजर रहे हैं। यहाँ बच्चों का आपको देख के लोग यहाँ जमा हो गए माशाल्लाह, लेकिन मैंने इतने लोग काम करते हुए कभी नहीं देखे। ये सारे काम मैं ही करवाता हूँ यहाँ पे। ये तारिक भाई होते हैं, ये होते हैं, ये पे हम पैसे देते हैं काम कराने के। माशाल्लाह मैंने इतने लोग कभी नहीं देखे यहाँ पे। मैं यहाँ रहता हूँ, काम है ना, इसलिए आप करके दे रहे हो, आपको एहसान नहीं कर रहे हो। आपका जनरेटर का काम है, आपका काम है, इसलिए आप करवा रहे हो, बगैर उसके काम नहीं करवा रहे। ये भी काम चल रहा है, नाजायज है। ये इलाकों के अंदर, आबादी के अंदर ये काम नहीं होने चाहिए। होना चाहिए ये काम। आप बताओ, इतनी बड़ी बड़ी क्रेनें आती हैं,
ये तो इस जनरेटर की वजह से शोर भी काफी होता है। बिल्कुल का किरणें आती हैं, उसकी आवाज सुनी ना आपने। ये रात भर में भी होता है, दिन में भी होता है, कोई बोलने वाला नहीं है। रात को 3 बजे तक मैंने रात को 15 पे कंप्लेन की है, गाड़ी आई है वहाँ पर आके काम रुकवाया उनका। रात के 3 बजे सोने नहीं दे रहे अपने शहरियों को। डंपर आके वो मट्टी निकाल रहे हैं, आवाजें आ रही है वहाँ पर, धड़म धड़म की आवाजें आती है वहाँ पर आके। भाई ये आपका चूंकि जनरेटर का काम है तो मुझे ये बताइएगा कि कब से है ये यहाँ पे आपका ये काम? यहाँ पे करीबन 5 साल से। 5 साल से। उससे पहले कहाँ पे था? उससे पहले पीछे रोड पे था, मेन रोड पे। तो मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि अगर ये मेरे सामने लोग बोल रहे हैं तो आप मेरी गैर मौजूदगी में भी आपके पास कभी ना कभी तो वो आते होंगे ना कि भाई जरा थोड़ा सा। मेरा रात का काम नहीं है, हमारा रात का काम नहीं, दिन में भी हमारा काम मेंटेनेंस का है, उसमें क्रेन वगैरह नहीं है। अच्छा जनाब, ये जनरेटर का जो मामला है वो कुछ इस किस्म का है। देखिए जनरेटर का काम जाहिर है कि काम भी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने काम तो करना है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। देखिए कि एक चीज जिससे अगर लोगों को वहाँ के रिहायशियों को परेशानी हो रही है तो एक सिविलाइज माशरे में वो चीज जो है वो जाहिर है कि उसको पॉइंट आउट किया जाएगा और उसके लिए अगर लोग परेशान हो रहे हैं तो वो परेशानी वाजिब है भी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अगर सिर्फ इसमें क्या है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपना काम भी करते रहें और एहतियात करें, ठीक है, आप सिर्फ एहतियात कर लें कि अपने जो जनरेटर लाने वाले हैं उनको क्या कहेंगे भाई एक गटर का एक ढक्कन उसके ऊपर से कोई टायर नहीं गुजरना चाहिए। और जो शोर को जितना देखिए, अभी वो ट्रेन खड़ी हुई थी ना तो शोर मैं भी सुन रही थी काफी। मैंने खुद अपना थोड़ा सा वक्फा लिया था कि यार ये थोड़ा सा शोर कम हो तो मैं फिर अपना प्रोग्राम शुरू कर सकूं। तो थोड़ा सा ये कि अगर इस तरीके से कर दिया जाए इनके साथ अफाम तफहीम के साथ, और कुछ आप इनके साथ कोऑपरेट कर लें, कुछ ये आपके साथ कोऑपरेट कर लें, तो मेरे ख्याल में अब आप ये देखें दुकान है बाहर अंदर, जनरेटर सारे बाहर पड़े। आप रोड पे जाएं सब जनरेटर बाहर पड़े हैं, कोई बोलने वाला है इनको? हैं हो गई ना। अब 4 दिन के बाद फिर वही होगा, 2 दिन के बाद फिर होगा यही। अच्छा इधर तो एक ही जनरेटर का वो है ना, आप ही का पॉइंट है ना सिर्फ जनरेटर का, बाकी आगे सुना है कि आगे बहुत है, आगे है मार्केट है, ठीक ये है। रेंट की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जनरेटरों की। जहाँ आप खड़ी हैं ये एशिया की सबसे बड़ी जनरेटर की रेंट की मार्केट है। ये कब से कायम है का मार्केट? ये पाकिस्तान सबसे बड़ा सबसे कमर्शियल मार्केट है। इससे पहले यहाँ रोड रोलर्स होते थे, अब यहाँ पर जनरेटर्स हैं। ये कारोबार चेंज हो गया इस तरह। जैसे मार्केट है ये तो गलियों में गोदामों में एरिया तो नहीं है। आप बुजुर्ग हैं, आप बता सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके। ये बताइए कि ये कमर्शियल एरिया है या रिहायशी है, क्योंकि मैं तो इसे रिहायशी देखी। देखो ना रिहायशी है, तो कमर्शियल एरिया इन्होंने बोला गलत बोला, ये कमर्शियल एरिया उधर है शायद। देखिए भाई कमर्शियल एरिया तो नहीं है, क्योंकि देखिए सबके सब यहाँ पे घर है, दुकान तो इक्का दुक्का ही बस मुझे नजर। ये 2 दुकानें हैं, ये बावर्ची है, ये स्कूल है, ये अंडे वाले हैं, ये गोदाम है। अंडे और वो जो है वो अरे उसके कमर्शियल में नहीं आता है, वो तो जाहिर है मोहल्ले की एक दुकान होती है। घर होगा यहाँ पे, ये सारे दुकानें हैं, उस तरफ दुकानें हैं, दुकानें सारे घर थे, इन्होंने घर लेके इन्होंने गोदाम बना दिए है। यही लेकिन बेसिकली तो ये रिहायशी इलाका है, ऐसी इलाका बेसिकली रिहायशी इलाका। उसको जो है आप कमर्शियल उसमें कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो यकीनन उस जगह पर इसी तरीके से हालात होंगे जैसे यहाँ पे है। गिलाजत यहाँ पर बहुत है। ये भाई कह रहे हैं कि मैं कई दफ़ा खटर के ढक्कन लगा चुका हूँ क्योंकि मेरा जनरेटर का कारोबार है और चूँकि काम इस किस्म का है, अगर वो जाते आते हुए अगर इनकी कंप्लेन होती है गटर के ढक्कन टूटने की तो मैं लगा देता हूँ। लेकिन ये उन लोगों का कहना ये है जो इलाके के रिहायशी हैं, उनका ये कहना है कि ये इस जनरेटर के एक तो बाहर निकले हुए हैं, दूसरा इसके शोर की वजह से, तीसरा इसकी तरसील की वजह से जो आमदोरफ्त होती है हैवी, चूँकि वो जो जनरेटर होता है ये तकरीबन 60 kV का जो अब एक जनरेटर है ये बहुत हैवी होता है। इसके लिए आम गाड़ी नहीं आती है, इसके लिए आती है ज़रा बड़ी वाली ट्रेन आती है, तो उसकी आमदोरफ्त की वजह से ये मसला जो है ना वो ज़्यादा पेचीदा हो रहा है। हालांकि मेरी नज़र में ये मसला इतना पेचीदा नहीं है। अफ़वाम तफ़हीम के साथ और एक तरीक़ेकार के साथ अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल में इतनी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ अभी हम एक ही जनरेटर की बात करें, एक जगह की बात करें। अब हम जाएंगे अगली गली में और देखेंगे कि सुना है कि वहाँ पे मतलब बैक टू बैक जो है वहाँ पर ऐसी दुकानें हैं और उसकी वजह से ज़्यादा मसला हो रहा है। लेकिन गिलाजत जो इस इलाके की है उसको साफ़ करने के लिए भूमियों ने आने से इन गलियों में इनकार कर दिया है। जब तक कि हमें हरी पत्ती नहीं दिखाओगे यानी कि नोट नहीं दिखाओगे तब तक हम इस इलाके में आपकी गलियों की सफाई करने के लिए नहीं आएंगे। ये जो है इंतज़ामिया का मामला है और इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। आपकी जिम्मेदारी कहाँ कहाँ शुरू होती है और आप कितनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं वो माशाल्लाह 5.5 साल से आप देख ही रहे हैं। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ और अगली कड़ी में आपको लेके जाएंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में और देखते हैं कि जो ये शिकायत कर रहे हैं बाकी वो वाजिब है भी या नहीं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं आ गई हूँ अब उस गली में जिसके बारे में मुझे कहा जा रहा था कि आप वहाँ पर जाके देखें। वहाँ पर आपको हर दूसरी दुकान में आपको ढेरों जनरेटर नजर आएंगे। एक तो ये कि उसकी वजह से, जनरेटर रखने की वजह से जगह जो है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुकी है। दूसरी बात जो सबसे अहम मसला है वो यहाँ का ये है कि देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये राम स्वामी हो गया, सदर के कुछ एरियाज हो गए, सदर का तकरीबन 80% एरिया, और खारादर हो गया, लियारी हो गया, और इस तरह के जितने भी इलाके हैं जिनमें पुरानी इमारतें हैं, उसमें ये जुबली का इलाका जो है वो सरे फहरिस्त है। आपने देखा होगा कि जुबली के इलाके का जब भी जिक्र आएगा तो आपको पता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं या कोई तस्करा होता है कि भाई जो मखदूश इमारतें कराची की हैं, जो बहुत पुरानी इमारतें हैं या जो बहुत कमज़ोर इमारतें हैं, उसमें जुबली के इलाकों का जिक्र बहुत कसरत से हमें मिलता है। तो ये ज़रा पहले देख लीजिए, 100 साल पुराने, तकरीबन 80 से 100 साल पुराने घर हैं। इनकी मुहैयात तकरीबन पूरी हो चुकी है। ये इससे ज़्यादा ही हो गए। कुछ घर तो मुझे पार्टीशन से पहले के लग रहे हैं, क्योंकि वो जो एक हिंदू स्ट्रक्चर है जो छौल का होता है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब नीचे रखे हुए हैं जनरेटर की वाइब्रेशन की वजह से, यहाँ पे जो शोर होता है वाइब्रेशन की वजह से, उसकी वजह से ये मज़ीद घरों के अंदर धमक आने की वजह से खुदा न खास्ता किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। तो ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जिसको लेकर हम अब प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हम शुरू कर रहे हैं। आपने सही बात कही कि मैं बिल्कुल इस बात की तस्दीक करती हूँ। जनरेटर चला के धुआं भी, उसका जो नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई बीमार है, कोई बंदा क्या कर, बहुत मुश्किल है। साहब आपने खुद देखा, आपने, ये तो हमारा रोज का मसला। आपसे बात करना चाहूँगी कि देखिए, इस वक्त इलाके में अगर मैं देखूँ तो कोई भी घर जो है ना, वो मुझे कोई ऐसी खास मुस्तहकम पोजीशन में नहीं लग रहा, सिवाय इस स्कूल के। वो भी मेरे ख्याल एक शायद रेनोवेट किया गया है कुछ कई सालों पहले, तो उसको हम कह सकते हैं। बाकी सारी बहुत, ये देखिए ना, इतने बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं। ये क्रैक्स जो है ये अपनी तबालत जो इनकी उम्र की है इस बिल्डिंग की, इसकी वजह से है, ये जनरेटर की धमक की वजह से। तकरीबन 60 साल तो मुझे हो गए, 60 साल तो मुझे हो गए इस इलाके में रहते हुए। तो जब से हम बचपन से देखते आ रहे हैं ये बिल्डिंग, यही कंडीशन है, पुरानी बिल्डिंग है, बहुत मखदूस हालत में है। ये दीवारें, छतों की दीवारें गिर रही हैं, मकानों के अंदर से जो है वो सदके जो है वो छतें की गिरती हैं। ये आए दिन का मकबूल है यहाँ पर। और उसके जो है पुरानी जो है बिल्डिंगों के बाद में जो नीचे इन्होंने जनरेटर वालों ने अपने गोदाम बना दिए यहाँ पर आके। जनरेटर माफिया यहाँ पर ज़्यादा आ गई है, और उसकी वजह से इलाके वाले इतने परेशान हो गए हैं कि वो इनकी जनरेटर स्टार्ट करने की आवाज़ें लोग आराम नहीं कर सकते आपसे। अगर कोई घर के अंदर कोई, यकीनन सब घरों में कोई ना कोई तो बीमार जरूर होगा, और बीमार जब होता है तो उसको कहते हैं कि भाई वो बेड रेस्ट करने का मकसद ये होता है कि आप बिल्कुल सुकून के साथ जो है अपने घर के अंदर रहें। बीमार होता है ना बंदा, तो उसको एक छोटी सी गिरने की, कांच के गिरने की जो आवाज़ होती है गिलास के, वो भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसको तंग कर रही होती है, उसको इरिटेट कर रही होती है। वो जब कंप्लेन करते हैं कोई सुनता नहीं है, खर्चा पानी देते हैं, जो मोबाइल आ भी गई, खर्चा पानी लेके चले गई वहाँ पर आके, बाकी मोहल्ले वाले भाड़ में जाएँ, कुछ भी जाए, मोहल्ले वाले बर्दाश्त करते रहते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं वहाँ पर आके। इतना परेशान हो गए यहाँ पर, यानी ये जनरेटर माफिया से। और देखें आगे बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर, रात को बम्पर वगैरह आगे जो रात के 3 दिन में तक यहाँ काम करते हैं यहाँ पर आके। कभी आपने इन लोगों से बात की है कि देखिए उनका भी काम है, वो आपने कभी बात की हो जाए? सबसे गाय कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर। आप यहीं पे रहते? जी तो शोर वगैरह सुनाई आता है? जी मैडम। मैं ये कह रही हूँ कि जो जनरेटर का जो शोर होता है, कभी उससे आपको मतलब इतनी दिक्कत हुई है? मैडम ये साउंड प्रूफ है, शोर इतना नहीं होते इसके। और ये जो है ना, ये इलाका बहुत पुराना है, ये बिल्डिंग ये तो ऐसे भी खस्ता हाल है, मगर ये खस्ता हाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो खस्ता हाल बिल्डिंग होती है ना, उसमें खास तौर पे जो वाइब्रेशन वाली या ऐसी वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन वो रूलरों का होते हैं, बड़े वाले रूलरों का वाइब्रेशन नहीं होते। ये आवाज होते हैं, साउंड प्रूफ होते हैं, इतना ज्यादा इसकी आवाज नहीं होते। हालांकि ओपन जो जनरेटर इसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है, ये है साउंड प्रूफ जनरेटर। और मुझे, मैं उधर भी खड़ी हुई थी, मैं इधर भी आई हूँ, तो जनरेटर की तो खैर मुझे आवाज़, मैंने आते के साथ ही कहा था ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। तो अगर इतनी ज़्यादा आपको खुद नहीं डर लग रहा होता कि आप बिल्कुल नीचे हैं, और खुदा ना खास्ता अगर ये बिल्डिंग फ्लैट्स हो इसकी वजह से, वाइब्रेशन की या शोर की वजह से, तो खुदा ना खास्ता जनरेटर को एक तरफ, खुदा ना खास्ता आपकी कीमती जानों को खतरा हो सकता है। ये है कि मैडम ये जो है ना, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल 80 साल पुरानी बिल्डिंग है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग जो है ना शिकायत कर भी लेते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। और ये बिल्डिंग तो है ही पुरानी, आप इसके हालात दे सकते हैं। इसीलिए आपसे ये कह रही हूँ सर, मैं आपसे इसीलिए कह रही हूँ कि देखिए कि ये इतनी मखदूश ऑलरेडी बिल्डिंग है, और ऊपर से बड़ा रिस्की आपके लिए भी, और इन लोगों के लिए है, आपके खुद के लिए भी बहुत है। तो आप किसी दूसरी जगह पे ऐसा हो सकता है कि अपना गोदाम मूव कर दें, क्योंकि ये खुद आपकी जिंदगी के लिए बड़ा खतरनाक है। मैडम ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो है ना हम लोगों को भी कोई नया जगह मिल जाए, मगर मजबूरी है, हम लोगों का भी रोटी है, धंधा है। हम तो खुद चाहे कोई ऐसा कोई नया जगह हम लोगों को गवर्नमेंट दे दे, हम लोग चले जाएंगे, मसला तो नहीं। यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है?
दिक्कत तो नहीं, यानी कि अगर आपको किसी और जगह मूव करवाया जाए इस मसले को देखते हुए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप आराम से नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये घर अगर होते ना बिल्कुल एक नया इलाका बना होता और एक कमर्शियल बेस पे बना होता तो फिर तो आप जम अपना काम कर रहे होते, आपको भी कोई खतरा ना होता, बाकियों को भी ना होता, किसी को परवाह भी नहीं होती। लेकिन मसला ये है कि इसकी कंडीशन बिल्डिंग की इतनी बदबूश हो चुकी है। अब ये देखे ना, मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊं, वो उस साइड पे आप देखें, कोई भी घर आपको नीचे जो है इतने बड़े बड़े क्रैक्स के अलावा नहीं मिलेगा। अब ऐसे में ऊपर आप देखें या नहीं, बिल्कुल हाँ मैडम, है तो पुरानी, मगर इंशाल्लाह गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई नया जगह ऐसे दे दे ताकि इसके अंदर से लोग बेखौफ बेखतर अपना काम को भी करें, क्योंकि ये जिंदगी का भी रिस्क है, रोजी रोटी है, मजबूरी है, करना तो पड़ता है। बाकी मैं हमेशा इस बात को, इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करती हूँ और मैं इस चीज़ के लिए बाकायदा तौर पे मैं लड़ जाती हूँ लोगों से कि अपना काम करना और अपना रिस्क कमाना, जो भी आपको अल्लाह ताला ने आपकी जो भी आपका काम है उसमें आपको 100% आपको काम करने की ना सिर्फ इजाज़त होनी चाहिए बल्कि उसको और ज़्यादा उसको बेहतर करने के लिए हुकूमत को जो भी हो सकता है आप लोगों के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन एक तरीक़ेकार होता है ना, बस उसके जो पैरामीटर्स होते हैं हिफाजती, बस उसका ख्याल रखें। कोई ऐसी चीज़ लाओ जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो, तो आपका जम अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत भी देगा और आप अल्लाह करे आप अपना कारोबार करते भी रहे। आपके पता नहीं इस कारोबार से लोगों के कितने कारोबार मुंसलिक है। आप लोगों की रोजी वाबस्ता है, गाड़ियों वालों का, हायलों वालों का, हर आदमी का रोजी वाबस्ता है। और हम लोग खुद ये चाह रहे हैं कि जिंदगी भी सेफ हो, काम भी सेफ हो। हम लोगों ने वोट दिए, वोट वाले टाइम पे सारे दावे करते हैं, मगर अभी जब मुश्किल आ जाते कोई आता ही नहीं है। कोई देखिए, इन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत हमें कोई सेफ साइड, वो खुद भी डर रहे हैं इस बात से, कह रहे हैं कि बहुत कमजोर बिल्डिंग है, ठीक है, खुद भी इस चीज को कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि अगर हमें कोई दूसरी मुतबादिल जगह दे दी जाए तो हम भी अपना, क्योंकि दही काम तो उन्हीं का भी है। वो कौन देगा जगह? तो मैं कह रही हूँ ना कि वो गवर्नमेंट से वो कर रहे हैं इल्तिजाज। जो काम करना गवर्नमेंट वो तो कर नहीं रही, तो ये काम करेगी गवर्नमेंट। क्या हल हो सकता है इस चीज का? अब आप देखें कि ये जनरेटर की आवाज से कितना क्या होता है क्या नहीं, आपका जब बंद हुआ तो उसके कितना सुकून हुआ आपको। वाकई में उसकी वाइब्रेशन वाकई में उसे कहते हैं। लेकिन बात उनकी भी सही है, वो कह रहे हैं कि फिर हम लोग अपना जो है ना, या तो हमें कोई ऐसी जगह फराहम कर दी जाए। अच्छा, आप लोग ये आप इसका किराया दे रहे हैं या आपके है ये कोई जगह आपकी अपनी मुख्तस है? मैडम ये किराए पे है और ये पुरानी बिल्डिंग है, कुछ पगड़ी है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अगर आप, ये तो किराए पे है ना, आपकी जान से बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता ना, या किसी की भी जान से बढ़कर, तो अगर किराए का है तो ये मुमकिन हो सकता है कि पीछे किसी दूसरी इसी के करीब एक ऐसी बिल्डिंग जो कि जरा थोड़ी सी नई हो या थोड़े से उसमें, तो उसमें आप अपना किराए का वो कर लें, क्योंकि ये तो सिर्फ आपका कारोबार नहीं, आपकी जिंदगी का भी जो है वो खतरात लाक है। मैडम असल में ये पूरे इलाके में देखा जाए तो चंद गिनती की नए बिल्डिंग है, सारा पुराना ओल्ड एरिया है, नए बिल्डिंग तो इधर है ही नहीं। अगर जो है भी तो वो अगर वो इतने महंगे किराए बता रहे हैं, हम लोगों के समझ से बाहर हो जाते हैं। एक मसला सही करते हैं, दूसरा मसला टेढ़ा हो जाता है, कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। पुरानी हो, जो जनरेटर का जो असूल है, जो आपको पता है दुश्वारी है, परेशानी है, अगर इसका एहतियात के साथ अगर चलाया जाए, एहतियात के साथ चलाया जाए आपके ख्याल में? उसकी आवाज इतनी होती है जनरेटर की, आपको सुना है। चलिए ठीक है, सही है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, अब हम एक और गली में जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या हालात है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी हमने जनरेटर तो बहुत खेल लिया, लोगों की वो जो आपस में उनके जो रिहायशी थे और जो जनरेटर का कारोबार करने वाले थे उनके दरमियान में क्या बहस चल रही थी वो तो आपने देख लिया। मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम जरा थोड़े से आगे आएंगे। ये जामिया मस्जिद नूरानी और ये जो नबी बख्श खाना है, यहाँ इसके बिल्कुल सामने मैं खड़ी हुई हूँ और मेरे साथ है घर की खवातीन। और घर की खवातीन जब भी होंगी तो आपको इन दिनों में ख़ासतौर पर जिस भी प्रोग्राम में मैं जा रही हूँ अपना मुरतब करने के लिए, उधर मुझे सिर्फ एक ही जो है ना सवाल सुनने को मिलता है, सुई गैस नहीं आ रही जनाब। अच्छा, और जो एक अहम मसला इन्होंने मुझे बताया वो ये बताया कि देखें इनकी जो सुई गैस की पाइपलाइन है ना वो वहाँ से आ रही है, तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर। वहाँ पे हैं कुछ पकवान बनाने वाले जो कि गोलगप्पे वगैरह बना रहे होते हैं। उन्होंने बकौल इनके कि उन्होंने उसका जो है प्रेशर लगाकर यहाँ की गैस वहाँ पे खींच लिया। अब सुई सदन गैस वाले जो हैं वो एक पैगाम आपने देखा होगा रेडियो, अखबारात, टेलीविजन, उसमें यह है कि जहाँ भी प्रेशर लगेगा सुई गैस का वो कानूनन
जुर्म करार दिया जा चुका है और ये जुर्म यहाँ पर हो रहा है। मैं सबसे पहले माजी आपसे माजी सुना है गैस वगैरह नहीं आ रही यहाँ पे? गैस भी नहीं आ रही, भूखे मर रहे हैं, हार्ट के मरीज थे। देखो बेटी जनी 5 साल रोटी खाते हैं, 20 रुपए की मंगाते हैं, कोई देता, बच्चे नहीं देते। काम नहीं है, बच्चों को कहाँ से देंगे? ऐसा करा इमरान खान बोला गोली मारो, हम को गोली मारो, हम कह रहे हैं गोली मार दे, जान तो छूटेगी ना। देखो तंग है कि अपनी जान से आजिज हो गए हो। हम आते हो गए जान से, रोटी कहाँ तक बाजार की खाएं, पैसे नहीं है, बच्चों को काम नहीं है। हमारा बेटा ठेला बेचता है, अब छोले तो गैस नहीं होगी तो कहाँ से? सिलेंडर इतना महंगा कर दिया गैस, बहुत परेशान है बेटा। 140 की भरवा के लाते हैं हम गैस, वो हमारे कितनी चलती है? अगर हमने गोश्त की अंडिया चढ़ा दी तो हमारी तो पूरी गई। हमारी रोटी नहीं पकती ढंग से, बाजार की रोटी खा खा के हमारा बुरा हाल हो गया है। कहाँ तक रोटियां लाई थी, आमदनियाँ थोड़ी है कि सुबह पराठे भी लाओ तो शाम को रोटी। आपने मुझे एक बात बोली कि सामने जो आपकी गैस की पाइपलाइन जा रही है वहाँ पर वो कुछ बैठी हुई है पकवान बनाने वाली, तो उन्होंने मतलब गोलगप्पे वगैरह जो बना रहे हैं उन्होंने लगाया प्रेशर, तो आपने वो प्रेशर लगाता हुआ आपको जो आपने ये जो बोला है, आप यकीन से कह सकती है कि बाकी प्रेशर लगा? हमारे सामने रहती है ना, वो कह रही है कि इन्होंने बड़े प्रेशर लगाए हुए इधर, जो हमारे सामने रहती है कोई क्योंकि देखे ये एक प्रेशर लगाना इस वक्त कानूनन जुर्म करार पा चुका है, ये समझ लिया आप, क्योंकि सुई सदन गैस कंपनी जो है उसने ही अपने इश्तेहारात में बताना शुरू कर दिया है और आवाम को आगाह करना शुरू कर दिया है कि जिस जगह पे प्रेशर लगेगा गैस का फौरी तौर पे मुत्तला किया जाए ताकि फौरी तौर पे उस प्रेशर को खत्म करवाया जाए। और यहाँ पर जो है और सुई गैस का लग जो है सुई सदन गैस कंपनी का वो खुद आएगा और इसको खत्म करवाएगा। देखो जिनके कारोबार चल रहे हैं ना, सुन, जिनके कारोबार चल रहे हैं ना उनके पास पैसा भी है, हमारे पास थोड़ी है। अभी हम दुश्मनी करें, हम आपको चुपचाप बताएंगे, कार्रवाई आप करना, ठीक है? जो लोग परेशान, इन्होंने टीवी पे कहा है कि हम चुपके से आपको बताएंगे और कार्रवाई आप कीजिएगा, और हम अपने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए सुई सदन गैस कंपनी हेलो होशियारबाग कि आप यहाँ पर आइए। मैं आपको फिर से एक दफा एड्रेस बता रही हूँ, अगर यहाँ पर वाकई में प्रेशर लगा हुआ है तो फिर आकर आप अपनी कार्रवाई कर लीजिए पहली फुर्सत में। भर के गोलगप्पों की जा रही हैं, तुम्हारे तो देखें भी पक रही हैं, हमारे घर में तो अंडिया नहीं पक रही। हम तो परेशान है ना, मगर ये है कि वही महल्लेदारी में देखो दुश्मनी होगी, हम आपको दूर से बता देंगे। मैं तो उनके मुंह पे बोल के आती हूँ, मगर दूर से बताएंगे, ये चाहे उसमें तुम आग ही लगा देना। फिर तो परेशान हो तो सभी हो, फिर उनके ठेले भर भर के अभी गए गोलगप्पे के, अभी सबने देखा है। क्या पता हो सकता है कि वो कोई अपना सिलेंडर वगैरह यूज कर रहे हो? कोई नहीं कर रहा, कद्दू कर रहे हैं, सिलेंडर गैस चल रही है इनके घरों में। अच्छा भाई, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इधर तो बिल्कुल गैस ही नहीं आ रही, लेकिन इस रास्ते में गैस की जो पाइपलाइन जिस जगह पे जा रही है वहाँ पर प्रेशर लगाया गया है, बात दुरुस्त है? प्रेशर लगाया हुआ है, प्रेशर का मैंने तो अव्वल बात है, प्रेशर तो मैंने देखा नहीं है, ठीक है ना, देखा नहीं है। अव्वल बात ये है कि क्या नाम है, प्रेशर यूँ लगाया हुआ ना, क्या समझे, मुझे यकीन नहीं है प्रेशर का, ठीक है। ये वहीं से यूँ ना गैस का यूँ ना प्रॉब्लम हो रहा है, और यहाँ जो गैस ऐसी आ रही है ना कि अल्लाह माफ़ करे कि हम लोगों ने सुबह का नाश्ता जो करते हैं वो हम लोग बेकरी से मंगाते हैं, क्या समझे, पराठे मंगाते हैं, क्या समझे, जिसको नाश्ता करना है वो सारा बाहर से आता है, ठीक है ना, और हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं करते। अच्छा, आपके घर में गैस आ रही है? नहीं बेटा, गैस नहीं आ रही, बहुत परेशान है, यकीन करो। यहाँ तक है जुम्मे की नमाज तक नहीं पढ़ी जा रही है, इतने गुनहगार हम हो रहे हैं। पानी गर्म हो तो नहाए हम, बेटा जुम्मे की नमाज भी जा रही है हमारी यूँ। हाँ जी, आपके घर में गैस नहीं है बहन, लकड़ियाँ पका रहे हैं, इतने परेशान है, बीमार है, अटैक की बीमारी है, ये वो जैसे बवासीर है, और क्या कहते हैं ना वो ब्लड प्रेशर है, कितने परेशान है, बीमार इंसान है। क्या क्या करूँ मैं, घर में मेरे बच्चे कमाने वाले हैं नहीं है, अब क्या करें, हम परेशान है बहुत। और हमारी गली इतनी सी है, हमारे घरों में आग लग जाए, हम सिलेंडर जलाते, लकड़ियाँ तोड़ के हमारे पूरे हाल हो गए, क्या करें सर? यहाँ गैस का बात करिए ना तो 3-4 महीने हो गए, गैस का नामो निशान नहीं है, मगर गोलगप्पे कैसे बन जाते हैं हमें समझ में नहीं आती। अच्छा, ये इन्होंने कहा है कि यहाँ पर गोलगप्पे बनाने वालों ने जो इनका आगे का उनका वो है पॉइंट है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्रेशर लगाया हुआ है, तो आपको यकीन है कि प्रेशर लगाया? मैं तो बोलता हूँ जी, ये गोलगप्पे कैसे बने, प्रेशर लगा हुआ है तो गोलगप्पे बन रहे हैं ना, ऐसे कभी बन सकते हैं जब हांडियाँ नहीं जल रही। ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि वो सिलेंडर चला रहे हो, ऐसे भी तो हो सकता है। मैडम सिलेंडर भी चल रहे हैं, मैं क्यों बोलूँ, मगर ज़्यादातर रुझान ये है ना कि ये एक नहीं है, आप इस साइड चली जाएँ तब भी नहीं है,
अब यहाँ ये पूरी पट्टी है। अभी मैंने कल या परसों देखा कि गैस की पाइपलाइन वो डाल लेते, नहीं डाल लेते, शायद आ जाए, कुछ कह नहीं सकता हूँ, मगर ये हर घर का मसला है, ये एक नहीं है। ये 3-4 महीने हो गए बेचारे, हर बंदा परेशान है। कोई सिलेंडर कब तक भरवाएगा, मुझे बताए ना आप, कब तक सिलेंडर भरवाते रहेंगे? सिलेंडर है बहुत खतरनाक, आपको पता है? किसी को लग जाए आग तो कौन जवाबदार है? हैं, ये तो छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, छोटे छोटे घर हैं, तो यहाँ तो किसी के घर में एक भी फटा तो बचेगा तो कोई भी नहीं। और एक घर में खुदा ना खास्ता सिलेंडर का धमाका हो गया तो याद रखिएगा कि 2-3 घर इसके लपेट में हैं। यहाँ तो अलग अलग रहते नहीं है, साथ साथ जुड़े हुए छोटे छोटे घर हैं। और ये देख रहे हैं बेचारी कह रही है कि घर में गैस में पानी और जिस तरीके से, और अचानक किसी अगर मिसाल के तौर पर मैं ऐसी मतलब रात को गैस अगर सिलेंडर खुला हुआ रह गया और सुबह लगाई वो आग लगाई, उनको क्या पता है कि वो गैस निकल रही है, तो आग बढ़ेगी, कौन जवाबदार है? यहाँ तो कोई भी नहीं वो जवाबदार। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ, ये बताइएगा कि आपको भी यकीन है यहाँ पर, या आपको लगता है कि डाउटफुल है आप कि वाकई में यहाँ पे प्रेशर लगाया हुआ या नहीं? यहाँ प्रेशर भी लगा हुआ है। अब ये जो है ना उसके डी फ्रीजर के होते हैं ना, उसके वो लगाए हैं इन्होंने, इससे सारी गैस खींच लेते हैं, कोई गैस नहीं आती। रात को 3 बजे मैंने चूल्हा जलाया, मैं भी फ्लैट में रहता हूँ, 3 बजे मैंने चूल्हा जलाया, 5 मिनट के नहीं आई, फिर बंद हो गई। और ये बताइएगा कि आपको इतना तो पता होगा, जाहिर आप पढ़े लिखे शख्स हैं, आप जिम्मेदार शहरी हैं, अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे प्रेशर लगा हुआ है, तो जो सुई सदर गैस कंपनी का एक नंबर है वहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि भाई जिधर भी आपको लग रहा है ना कि प्रेशर लगा हुआ है और उसकी वजह से आपकी गैस जो है वो नहीं आ रही है, तो आप वहाँ पर कंप्लेन करें। और उसी वक्त वहाँ पर जो है कम से कम 30-40 अफराद गए थे वहाँ, तो हमने बातचीत करी। लोगों ने अपनी जैसे शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ भी लगा के कंप्लेनें भी की हैं, मगर कोई फायदा नहीं, अमला ही नहीं आया, कोई हमें तो नजर नहीं आना। सुई सदर गैस कंपनी से हम लोग दरख्वास्त करेंगे कि भाई अगर आप कोई इश्तिहार में कोई बात कह रहे होते हैं, ऐलान कर रहे होते हैं, अवामुल नास को उनको जो है वो आगाह कर रहे होते हैं किसी अपने एक्शन से, तो खुदा के लिए उनको एतमाद में भी ले लिया करें। अब यहाँ से अगर आपको शिकायत जाएगी और आप वहाँ पर नहीं आएंगे तो लोगों को डाउट होगा। आप अगर फर्ज करें कि वहाँ पे प्रेशर हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ पे कंफर्म प्रेशर लगा हुआ हो सकता है ना लगा हो, सिलेंडर पे चल रहा हो, किसी और तरीके से उन्होंने सोर्स हासिल की हो, लेकिन अगर प्रेशर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, जो अहले इलाका की शिकायत है ना, कम से कम आप उनको मुत्तला कर दें कि भाई ये प्रेशर लगा हुआ है या नहीं है, ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए। सिंपल। जब आप आए ये तरीक़ाकार होता है, आप आए तो आप अपनी जो शिकायत आपको जिस हवाले से दर्ज करवाई होती है उसका आपका ये फर्ज भी बनता है कि आप उस कंप्लेनर को मुतमईन कर दें कि आपकी शिकायत पे हमने आए थे या हमने कार्रवाई की, इसका ये नतीजा निकला। अगर आपने शिकायत ऐसी जो कि उस प्रेशर फर्ज करें वहाँ पे नहीं लगा हुआ, तब भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें कि भाई हम आए थे, हमने कार्रवाई की, पूरा हमने जांच पड़ताल की, वहाँ पे प्रेशर नहीं लगा हुआ, ये किसी और वजह से है, हम इसको देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे गैस क्यों नहीं आ रही, ये तरीका होगा। ठीक है। अच्छा, आपके घरों में अगर मैं आऊँ तो आपके घरों में इस वक्त गैस आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। इस वक्त तकरीबन 5:30 का वक्त है और लोगों ने दोपहर का खाना नहीं खाया। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, पकेगा नहीं तो खाएंगे कहाँ से? अब शाम में सिलेंडर में पकाएंगे, सुबह पका लेते हैं, शाम रखे हुए हमारे घर में सिलेंडर रखे हैं, सिलेंडर में बना रहा है खाना। बच्चे हैं का? जी। डर नहीं लगता फट गया जनरेटर ये सिलेंडर तो क्या होगा? अब क्या करें, मजबूरी भी तो, बच्चों को खाना भी तो खिलाना है ना। बच्चों खाना खाया तुम लोगों ने? भूख लग रही है? भूख लग रही है इसका मतलब? मौत हो गई ना, तो मौत हुई है तो हमने तो इनके ना खाइए बिरयानी और कौरमा, क्या करें, भूखा मारेगा नहीं क्या? चलें जनाब, ये है आपकी कराची के लोगों की हालत। और मुझे सब बड़ा गुस्सा आता है कि जिस वक्त आप अपने बड़े बड़े वजीरों को, चाहे वो वफाक के हों या फिर सूबाई हो, चंद एक चेहरे जो है वो हर कुछ थोड़ी देर के बाद जो है वो अपने ऊपर उन्होंने वाजिब कर लिया है कि कोई भी कितनी भी अहम टीवी शो चल रहा हो, कोई प्रोग्राम चल रहा हो, कोई न्यूज़ चल रही हो, वो अचानक आएंगे उनके चेहरे और वो बुलंदोबांग दावे करना शुरू कर देगा, हमने आवाम के लिए ये किया, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने ये किया। पिछले वाले कह रहे होते हैं हमने तो इतना कुछ कर लिया था, इन्होंने तो देखें आपकी हालत क्या कर दी है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के अलावा इनको देख के गुस्सा आना शुरू हो गया। मैं बाबा के दोहल करती हूँ, इनकी शक्लें देखकर जो है ना, कम से कम मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आम आवाम के क्या मसाइल है उसके ऊपर कोई एक बंदा भी अगर आपको इन तमाम चेहरों में से किसी ने आवाम के लिए कंसर्न शो किया हो अपना और आके आवाम के दरमियान में बैठ के इनका कोई प्रॉब्लम हल करवाया हो, तो उस बंदे का नाम मुझे जरूर बताइएगा। मेरे इल्म में ऐसा कोई बंदा, ऐसा नादिर नमूना नहीं है, ऐसा कोई नगीना मेरी नजर से नहीं गुजरा है। ये सब
ऊपर से नीचे तक की सियासत सिर्फ और सिर्फ गंदी सियासत है। आपके और हमारे मसाइल से इनका कोई लेना देना नहीं, और हम ही वो हैं कि जो इनको बड़े चाव के साथ वोट देकर, पता नहीं किस तरीके से हम वोट देने के लिए जाते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, अंगूठा भी कुछ दिन के लिए जो है वो रंगीन करवा लेते हैं और हम इनको बिठा देते हैं उस जगह पर, बाद में सर पीट रहे होते। इस दफा भी हमारे साथ यही हुआ। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज बस यहीं तक। सुई गैस का मसला प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैंने आपको इस तरह बताया है। अभी आप प्रोग्राम में देख भी रहे होंगे कि इनके घरों में वाकई में चूल्हे ठंडे हुए हुए हैं, मासूम बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। इनसे जब मैंने पूछा तो बड़ी मासूमियत से उन्होंने कहा हमें भूख लग रही है लेकिन हमने खाना नहीं खाया। मेरे लिए ना आ सके, लोगों के लिए ना आ सके, तो इन मासूम बच्चों के लिए कम से कम सुई गैस का मसला यहाँ पे हल कर दे। भूखे बैठे हुए हैं बच्चे यहाँ पे, अभी तक 5:30 बज गए और कोई खाने का आसरा नहीं है। अभी यहाँ पे एक मैयत हुई है, उसके अंदर आकर लोगों ने कुछ एक प्लेट जो है वो एक आधी प्लेट खाकर अपने पेट का दोजख भर लिया, सो भर लिया, लेकिन हर रोज तो कोई नहीं भरेगा ना भाई। हाँ, रोज जिंदा दरगोर हो रहे हैं तो ये आवाम हो रहे हैं आपके कराची के और पाकिस्तान के, खास तौर पे हम कराची की बात कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।